आप सब बहुत अच्छे होंगे और राधे राधे, जय माता दी आप सभी को। तो गाइस मैं उठ चुकी हूँ, मुझे जाना है झाड़ा लगवाने और 5:30 बज रहे हैं। 5:15 बजे के आसपास उठी थी और सुबह का मौसम कोहरा हो रहा है हल्का हल्का सा। और गाय ये कितनी घास सी हो गई है इसमें, बस देख सकते गाइस। तो बस अब मैं चल ही रही हूँ, जा ही रही हूँ झाड़ा लगवाने के लिए। आके करूँगी झाड़ू वाड़ू। अच्छा आ जा। ओह ये गेट बंद रहा है। झाड़ू वाड़ू का काम करूँगी आके, क्योंकि मुझे जाना है पहले। सारे काम बाद में करूँगी। तो गाइस रात के बर्तन पड़े हैं जो नहीं धोए हैं मैंने, तो ये चिमटा भी नहीं धोए थे, वो सब ऐसे ही छोड़ दिए। और ये है मेरी दवाई जो चल रही है। तो ये सब वहाँ से आने के बाद में धोऊंगी। आधा घंटा लग जाएगा मुझे वहाँ से आ जाऊँगी। उसके बाद में किचन वगैरह झाड़ू वगैरह जो भी कुछ है जब भी धोऊंगी और बर्तन वर्तन जब धोऊंगी। तो गाइस मैं जा रही हूँ झाड़ा लगवाने। जो मेरे सिर में दर्द है, माइग्रेन की बीमारी है, तो किसी ने बताया कि तुम झाड़ा भी लगवा के देखो, तो उससे बहुत आराम लगा है लोगों को। तो बस वहाँ जा रही हूँ, वहाँ लगातार मुझे 2 या 3 दिन जाना है। तो झाड़ा लगवाने जा रही हूँ क्योंकि सर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। चलिए गाइस मिलते हैं अभी। तो गाइस मैं आ गई ऑफिस में नीचे और मुझे ले जाना है चक्कू और पानी, दोनों चीज़। तो देखते हैं कितना आराम लगता है। दवाई भी खा रही हूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपको। तो गाइस यहाँ मैं आ गई थी नीचे और गाड़ी में बैठ चुके थे। तो बस इसके पापा और मैं, हम दोनों जा रहे हैं। उन्होंने हमें बोला था कि 5:30 बजे के आसपास आ जाना। तो 5:30 बजे के आसपास जाना था। और यहाँ देखो गाइस, अब इसे भी हटवा दूँगी तिरपाल से। अब मुझे अच्छी नहीं लग रही है हरी सी, ये हट जाएगी यहाँ से। और गाइस इतने विला बन चुके हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। इसके पापा मुझसे बात करते थे। इसके पापा ने बीड़ी पी ली थी, तो मैं कह रही थी बीड़ी मत पियो, शीशा उतारो बीड़ी पी रहे हो तो, क्योंकि स्मेल होती है ना गाइस। मुझे बहुत पता नहीं क्यों मुझे खुशबू वाली चीज़ों से, शोर शराबे से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ की जो गलियाँ है ना, गाँवों में छोटी छोटी सी गली होती है, तो बहुत दिक्कत होती है गाड़ी को मोड़ने के लिए। तो बस गाइस यहाँ देखो, धीरे बड़े आराम से गाड़ी मोड़नी पड़ती है। तो हमने अब इस बार गाड़ी हमने बाहर ही खड़ी करवा दी थी। आगे का जो रास्ता था वो बहुत छोटा था, एक ही गाड़ी जा सकती थी। और फिर अगर आगे सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसके पापा से बोला कि यहीं गाड़ी खड़ी कर देना। तो पास में एक शिव जी का मंदिर है, तो यहीं पे हमने गाड़ी खड़ी करवा दी थी। और फिर हम चल दिए थे गाइस। से ऑरेंज दिख रहा है ना ये सामने आपको शीशे में, तो ये था मंदिर। तो यहीं हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी और यहीं से आगे हम गए पैदल। तो यहाँ लोग कावड़ वगैरह लेके आ रहे। तो गाइस हम झाड़ा लगवा के अपने आ चुके थे। और ये हमारी नीचे जो दुकान है ना, उसमें काम उनका लड़का है, ये नाई की दुकान जो है। तो यहाँ मैंने ढक लिया था मुँह, क्योंकि सदल्यपुर और बैतपुरा एक ही बात है गाँव की। तो यहाँ मुँह ढक के मांगे थी घर। झाड़ा लगवा के उन्होंने दिया है पानी और 6:30 का टाइम हो रहा। 5:30 गए थे और 6:30 बज रहे, 1 घंटा हो गया हमें आए हुए। आराम लगती हूँ घर के कामों में। तो चले गए, झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं। और सनराइज़ हो रहा बहुत अच्छा, दिखाती हूँ आपको, बहुत दिनों के बाद दिखाऊंगी। गाइस ना मेरे बाल ऐसे उतर रहे थे, मैं दिखाऊँ ना, मैं दिखाती हूँ गाइस। देख अब नहीं उतरेंगे, जब ऐसे मेरे बाल उतर रहे हैं, दिख रहे होंगे गाइस। पता नहीं इसमें दिख भी नहीं होंगे, कितने सारे बाल हैं मेरे, इतने उतर रहे हैं, इतने सारे गुच्छा बन बन के बाल उतर रहे हैं। मैंने कैसा ना हो। सनराइज़ हो रहा कितना अच्छा। 1 घंटा ही लग गया हमें आने में। तो चलिएगा इस निपटा लेते हैं काम करके। सारा सोफा वोफा कवर ठीक कर देते, सारा काम निपटा के फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस बाहर का सनराइज़ देखने के बाद मैं आ गई थी अंदर। तो मैंने झाड़ू वाली वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने कहा छोड़ती हूँ झाड़ू वाली वीडियो, रोज़ रोज़ एक ही चीज़ नहीं दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। तो मैंने पहले रसोई का, मेरा रेगुलर ये है कि रसोई तो मेरी डेली ही साफ़ होती है, इसे डेली ही
मेरे को रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि किचन जो चिपकी ना रहे, तो इसलिए मैं पानी वगैरह गिर के साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ बर्तन भी रात के पड़े थे, वो भी मुझे धोने थे। तो मैंने पतीले में पानी लेके, बाल्टी मुझे मिल नहीं रही है तो बाल्टी मैं नीचे से लेके आऊँगी। इसके पापा ने बोला नीचे बाल्टी रखी है, नीचे से लाके उसे रख लो आप। तो उसे नीचे से लेके आऊँगी, उसे फिर जब उसमें ही मैं पानी वगैरह सब कुछ गेरूँगी। तो यहाँ आ गई थी मैंने देखा कि विम साबुन ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ सामान जो मेरा राशन आया था घर का, तो मैंने सारा इसी में रख दिया फ़िलहाल के लिए। मैंने कहा बाद में ही रख दूँगी, जब तक तबीयत ठीक नहीं होती तो उसके बाद में रखूँगी सारे डिब्बे वगैरह धो के आराम से फुर्सत में। तो यहाँ मैंने अपने बाल बांध लिए। और गाइस मैं बाल भी नहीं बांध सकती, मेरे को ना इतना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी सिर दर्द से। सिर में मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो मुझे 15 दिन से मेरे बाल भी नहीं कड़े हैं। बस सिर धो लेती हूँ और यूँ ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर मैं बाल काटती हूँ तो सिर में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। तो 10-15 दिन से मेरे बाल भी ऐसे ही हैं। मैंने कोई कंघा नहीं मारा बालों में, इतनी परेशान हो चुकी हूँ इन बालों सिर के दर्द से। तो यहाँ रात के कुछ बर्तन थे, वो मैंने कहा रात नहीं धोए थे मैंने, तो मैंने कहा चलो अब सुबह धो दूँगी। हर बीमारी में हो जाता है कि अगर तबीयत ठीक नहीं तो एक आध दिन में धो दो। तो गाइस जब से मैं दवाई आई है, जब से तो मेरे घर सिर में इतना दर्द नहीं है। मैं बेकार की झूठ बोलूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा हो रहा नहीं है, पर हाँ हल्का हल्का रहता है, डेली सिर में रहता है, हल्का हल्का दर्द रहता है। इतना नहीं है जितना मेरे 15 से 20 दिन में रहा है, इतना दर्द अब नहीं है। फिर भी मेरे को झाड़ा वगैरह लगवा के आई थी मैं, तो देख रहे हैं उससे भी आराम लगता है तो ठीक है। फिर उसके बाद मेरे सिर का एक्सरा होएगा या अल्ट्रासाउंड जो भी होता है वो होएगा बाद में। अब माइग्रेन तो उन्होंने बता दिया भाई माइग्रेन है। मुझे फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा वहम हो रहा है, मेरे माइग्रेन नहीं कुछ और ही बीमारी है मेरे सिर के अंदर। तो चलिए गाइस कुछ नहीं, बर्तन धोने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ पे स्लिप वगैरह साफ़ करने। तो यहाँ भी मैंने जो विम आता है ना, एक लिक्विड आता है, वो उससे मैंने बर्तन धोए थे आज। विम साबुन मैंने नहीं निकाली थी और उसी से ही मैंने सारी स्लिप पे थोड़ा सा गिर दिया था। तो उसी से मैंने सारी स्लिप पे जूना मार के अच्छी तरह से स्लिप भी साफ़ कर दी थी, गैस साफ़ कर दिया था, क्योंकि चिपका सा हो जाता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। तो यहाँ सुबह की मेरी किचन बर्तन ये साफ़ हो चुके थे। तो 2 बार मैंने पूरे स्लिप पे कपड़ा मारा। एक बार तो सारे में जो मैंने लिक्विड गिरा था उसकी वजह उससे, एक बार उससे साफ़ कर लिया था, क्योंकि फिर सरफ सा जो गिर जाता है तो चिकना सा हो जाता है उसकी वजह से। फिर दूसरी बार मैंने कपड़ा धो के और गैस के नीचे से सारे में अच्छी तरह से मार के 2 बार कपड़ा मारा था। तो गैस बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, सॉरी उसके लिए। रुक के मुझे एकदम स्पीड से बोलती हूँ ना तो सिर में दर्द घूम जाता है। तो कोई नहीं गाइस, अब तबीयत ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अब जाना है शॉपिंग करने तन्नू की। अगर मैं ऐसी रही तो फिर मैं तन्नू की शॉपिंग बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। तो गाइस किचन वगैरह साफ़ करके धो के फिर मैं आ गई थी लिविंग रूम में, और मंदिर में मैंने लगा दिया था पोछा। लिविंग रूम में और अपने रूम में मैं पहले लगा चुकी थी पोछा। तो जैसे कि मैंने बताया था मैं वीडियो बनाना भूल गई थी वहाँ की, तो फिर मेरे याद आया कि तूने तो वीडियो नहीं बनाई। फिर आके मैंने डाइनिंग रूम में और मंदिर वाली वीडियो बना ली थी गाइस, सॉरी बना ली थी। तो गाइस यहाँ मैंने पोछा लगा दिया था, डाइनिंग रूम में भी पोछा लगा दिया था, मंदिर में भी, और अब आ गई थी किचन में। तो मैंने किचन धोया था, इस वजह से फिर मेरे को सारा काम निपटाने के बाद में चाय बनानी थी। तो मैं थोड़ी सी चाय पी रही हूँ, पर सोनिया मेरे जुम्मे हो रही है। मम्मी कुछ भी कर, डाइटिंग कर। गए मेरे को ना डॉक्टर ने भी बोला है कि आप थोड़ा सा योगा वगैरह करो, जिससे सिर की जो तुम्हारे नस वस हैं ये ठीक हो जाएंगी। तो देखती हूँ गाइस, अगर बिल्कुल ही सिर का दर्द ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं अपना योगा भी चालू कर दूँगी। योगा, अपना अजवाइन का पानी फिर से पीना चालू कर दूँगी। और व्लॉग वगैरह मैंने बीच में बोला था कि मैं नहीं बनाऊंगी, तो मेरे कुछ व्लॉग पुराने पड़े थे, तो 2-3 व्लॉग तो मेरे पुराने थे, तो मैंने वो घेर दिए थे। बर्तन सारे धो गए हैं और मेरी बच्ची को देखो बैठी। 1 मिनट देख रहे गाइस। ये यहीं रहेगी या जाएगी नहीं यहाँ से मुझे छोड़ के। तो झाड़ू पोछा काम सारा। तो गाइस 6 बजे वहाँ से आई थी, सारा काम में लग गई हूँ और बज रहे हैं 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया, क्योंकि पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाना बहुत टाइम लगता है इसमें। झाड़ू पोछे में बर्तन धोए तो 7, सवा 7, साढ़े 7 का या पौने 8 का टाइम हो गया होगा। दिखा दूँगी मैं अभी आपको। और सिर हो रहा फिर से दर्द। तो दवाई है मेरी, पहले खाली पेट की मेरी दवाई है, दवाई ले लेती हूँ और पहले चाय रखूँगी फिर दवाई लूँगी। और बस दवाई बहुत ही गंदी दवाई है,
ऐसा लगता है जन कहाँ जहर सा पी रहे हैं। पीने वाली तो है ही है, जो खाने वाली गोली है ना वो सबसे ज़्यादा गंदी, उसमें से भी अजीब सी स्मेल है। पर अपनी बीमारी ठीक करनी है तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। क्या है ये देखते हैं, क्या पानी मम पीना चलो तो पेट में नकुन के मारे फाड़े की सूट है, इसको पानी पीना, इसको पानी दे देती हूँ। ये ऐसे बता देती है मुझे सब चीज़, खाने की पीने की हर चीज़ बताती है, बाथरूम वगैरह हो। देखो गाइस, चलो इसे पानी दे देती हूँ फिर मिलती हूँ। तो गाइस काम निमट चुका है, स्लीव वगैरह साफ़ कर दी है और यहाँ रख दी है चाय, अदरक वगैरह घेर के, कम अदरक घेरी है मैंने अपने लिए। और पूरी स्लीव तेज चिमटा बर्तन सब मन चुके हैं। ये रहे सारे बर्तन, रात नहीं धोए थे तो थोड़ी तबीयत ऐसी हो गई थी, तो रात जितने बर्तन थे सब मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे सिंक में, अब धोए हैं और झाड़ू पोछा लग चुका। और ये रही देखो, इतनी नालायक लड़की है ना बहुत ज़्यादा। देखो कौन है, जाइयो देख जाए ना। और यहाँ से सारा काम हो चुका है, डाइनिंग टेबल वगैरह सब कुछ पोंछ दिया है। और ये रह गई हैं, तो इसमें है लाइट जो लग चुकी हैं, खाली हैं। दिखाऊंगी गाइस, बाद में दिखाऊंगी पूरी लाइट। अभी इसके पापा सो कमरे में है ना, फिर चिल्लाएंगे। तो यहाँ से सारा पोछा वोछा लगा दिया, कूलर चला दिया है, सारा सूख जाएगा। अपने रूम में भी लगा दिया है और यहाँ से भी सारे में सफाई हो चुकी है। तो चलिए गाइस, सारी लाइट जलाऊंगी दोपहर में, अभी इसी हिस्से में लगी है। अभी रसोई और ये मंदिर और सोनिया का रूम रह रहा है, वो उनमें बाद में लगेगी। तो चलिए गाइस, देखो आ गई ना, जहाँ मैं हूँ ना वहीं रहेगी, जा नहीं सकती। इसको मस्ती चढ़ती है सुबह सवेरे, और मुझे इसकी आवाज़ से दर्द होता है सिर में। चल छुन छुन मान जा। इसको पता नहीं क्या चाहिए, टमाटर पता ना, टमाटर कितने महंगे हो रहे हैं, 80 रुपये किलो हो रहे हैं टमाटर। और गाइस मुझे फ्रिज भी सफा करना, पर अभी नहीं करूँगी, हिम्मत नहीं पड़ी, जब हिम्मत पड़ेगी जब करूँगी। छोटा सा टमाटर नहीं है कोई, हैगा ये वाला दे दूँगी। टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं, ये देखो। ले देखो गाइस, नीचे भी नहीं रखने दिया, पक गई। तो बस चाय बन जाए, चाय दे दी उसके पापा को, मैं ले लूँ। और सोनिया के लिए जूस बनेगा, किसका, केले तो मैंने मंगाए नहीं है। ये वाला क्या बोलते हैं इससे, ओट्स वगैरह क्या है, ये गिरेंगे। और इसमें क्या, काजू बाजू दुनिया भर के, और ये पीनट और दूध, इनमें गिर के मिक्स होएगा। और गाइस मुझे दिया है, जहाँ मैं गई थी आज सुबह सवेरे, ये वाला पानी। तो मुझे ये पानी पीना, जब ये थोड़ा सा रह जाए फिर इसमें पानी भर लेना, फिर मुझे इसी को पीना। तो इसे मैं अपने कमरे में रखूँगी, कभी कोई नॉर्मल पानी समझ के पी जाए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, चाय वाय बन जाए उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइस काम सारा हो गया, चाय धर दी है मैंने गैस पे, पंखे चला दिए जो सूख जाएंगे। और यहाँ से सारे बाल उड़ चुके हैं, यहाँ से बाल उड़ गए हैं। ये मेरी 5 साल पुराना माइग्रेन का दर्द था, तो पहले उठा था, अब से 5 साल पहले। तो जब मैं ऐसे ही सिर दर्द की दवाई खा लेती थी तो ठीक हो जाता था। अब ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, 15-20 दिन होने को जा रहे हैं मुझे, अब बिल्कुल भी ये ठीक नहीं हो रहा। मतलब दवाई लूँगी तो जितने दवाई का असर रहेगा उतना ठीक रहेगा, फिर चालू हो जाएगा। मतलब यहाँ से ये उल्टा है, यहाँ से सीधे हाथ से, और ये यहाँ तक का इतना बुरा, ऐसे नस पड़ती है, ऐसे ऐसे करके इतना सिर में दर्द बता नहीं सकती गाइस। कहाँ तक दवा, एक दिन में 6-6, 7-7 गोली मैंने खाई है और खा रही थी। फिर किसी ने बताया, तुम उस वाले डॉक्टर, हमारे जो बराबर में डॉक्टर है, उसने बताया वहाँ चले जाओ। तो वहाँ से दवाई लेकर आई हूँ, वो रखी पीछे। और फिर किसी ने बताया यहाँ पे झाड़ा लगवा लो, झाड़े से भी बहुत आराम लगता है। तो बहुत लोगों को आराम लगा, मैंने कि चलो मैं भी जाके देख लेती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बुखार, खांसी, जुकाम, सब कुछ। पर जो ये आधे सर में दर्द उठता है ना, ये नहीं गाइस। इससे क्या है, अगर तेज़ लाइट है तो सिर में दर्द, आवाज़ हो रही है बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द, कोई इस महक वाली चीज़ लगा दी है, सिर को चढ़ती है, फिर सिर में दर्द। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं, और 3-4 दिन तो टीवी भी नहीं देखा, इतनी परेशान, एक कमरे में बंद ऐसे पड़ी रहती थी जैसे भैया मुझे कोरोना हो गया। कमरे में बंदी बंद, किसी से बात करने का मन नहीं, कुछ नहीं। तो पर हाँ, ये जब से ये वाली दवाई ली है ना, जब से मुझे इतना आराम लगा है।
गाइस जब से मुझे आराम लगा नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था किसी से बातचीत करने का। पर आप भी यूँ नहीं कहूँगी, मैं पूरी ठीक हूँ। पर यह है ना, सिर में इतना दर्द नहीं है, बहुत हल्का हल्का दर्द है दवाइयों से। और अब आज झाड़ा भी लगवा कर यूँ देखती हूँ, शायद अगर गाइस मुझे आराम लगा ना झाड़े, तो गाइस अगर मुझे आराम लगा झाड़े से तो मैं ज़रूर बताऊँगी भाई मुझे बहुत आराम लगा है। अभी तो फिलहाल दवाइयों से थोड़ा बहुत है, ठीक है, मतलब दर्द है सिर में, इतना नहीं है। झाड़ा लगवा कर यूँ देखती हूँ कितना आराम लगता है शाम तक। तो मैं शाम को ही आपको बता दूँगी कि मुझे आराम है कि नहीं है। बाकी पानी वानी पीना, मुझे कुत्तों को बताया बिस्कुट वगैरह देना, गाय को रोटी बताइए। वैसे तो मैं गाय की रोटी बनाती थी पर देने नहीं जाती थी नीचे, पर अब बताया उन्होंने कि अपने हाथ से ही रोटी दो गाय को, अपने हाथ से कुत्ते को बिस्कुट खवाओ। तो आज से ये सब चीज़ चालू करने वाली हूँ। तो चलिएगा, इससे मैं दर्द होने लगा, बोलूँगी नहीं, अब बाद में मिलूँगी आपको बात। तो गाइस आटा मांड के रख दिया है, मैं चाय बना के उसके बाद में चली गई थी सोने के लिए, और अब आई हूँ। जो आटा मांडा है यहाँ बना रही हूँ पास्ता, और ये हो चुका है, गैस कर दिया है बंद। और यहाँ मैंने लिए थोड़ी सी शिमला मिर्च बच रही थी तो वो काट लिया, और एक टमाटर काट लिया है, और एक प्याज बड़ी वाली। पास्ता मसाला मैंने मंगाने के लिए भेजा है तन्नू को। तो माइक्रोनी आज बनाते हैं, पास्ता माइक्रोनी जो भी है। हो चुके हैं, इन्हें इसे इस प्लेट में छान लेती हूँ, पानी वगैरह सारा निकाल के, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस ये उबल चुके हैं, मैंने अच्छी तरह से पानी वानी निचोड़ के इसका इसमें प्लेट में डाल लिए हैं। और ये सारे मसाले जो मैं गेरूँगी, हाँ सॉस वगैरह भी ले लिए और मसाला भी मंगा लिया है। और ये टमाटर यहाँ चढ़ा दिया मैंने तेल हो जाएगा, उसके बाद मैंने अच्छी तरह से तलूँगी, फिर मैं इन्हें बनाऊँगी। तो चलेगा, इस आटा मार के रख दिया। सब्जी सोनिया के लिए मैंने अभी बताती हूँ, एक मिनट पहले इन्हें बना लूँ उसके बाद। तो गाइस सब्जी बनाऊँगी चने, आलू चने की सब्ज़ी, जो काले वाले चने होते हैं ना। तो सोनिया ने अपने लिए उबलवा के रखे हैं, तो उसके में से ये एक कटोरी मैंने अपने लिए निकाल ली है सब्जी के लिए, और एक कटोरी सोनिया को दी आई हूँ। तो आज बनाऊँगी आलू चने की सब्ज़ी। बहुत दिन से खाई नहीं है, नॉर्थन में तो देखो बनते हैं तो सब खाते हैं, तो आज मेरा जी करा उन्हीं को बना लूँ। और इसके पापा करेले के लिए बोले हैं, तो करेले बनाऊँगी शाम को, काट के मैंने करेले रख दिए हैं। फिलहाल मैं बनाऊँगी आलू चने की सब्ज़ी। तो और गाइस ये भी आ गया मेरा, तो चलिए गाइस पहले पास्ता माइक्रोनी या पास्ता जो भी है उसे बना देती हूँ, फिर सब्ज़ी छोकूँगी और फिर मिलती हूँ। करेले दिखा देती हूँ, करेले के तो इतने शौकीन हो रहे हैं गाइस। इस बार जो करेले बने हैं ना, वाह गॉड, मेरे आधे किलो करेले 2 दिन चल जाते थे, पर इस बार करेले शाम को बने और शाम को ही ख़त्म हो गए। तो इसके पापा ने बोला बिल्कुल सेम वही वाले करेले बनाइए, मुझे सबसे अच्छे लगे हैं। तो अब फिर से करेले बने, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ करेले बने हुए, और इसके पापा को फिर से करेले चाहिए। तो करेले काट के रख लिए, तो गाइस दिखाती हूँ अभी आपको। और ये रे करेले, तो गाइस मैंने काट के इन्हें गोल गोल काटे हैं, नमक गिर दिए हैं। और इसकी रेसिपी नहीं दूंगी क्योंकि दे चुकी हूँ काफ़ी बार। बस अब फटाफट से इन्हें छोंक लूँ, फिर मैं अपनी सब्ज़ी भी छोंक देती हूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी। तो यहाँ गिर दिया मैंने प्याज, थोड़ी सी प्याज अच्छी तरह से भून लूँगी। आज थोड़े अलग बना रही हूँ। सोनिया तो वाइट वाले कह रही थी, मुझे नहीं अच्छे लगे वाइट वाले, वाइट सॉस वाले जो होते हैं। मैंने कहा मैं नहीं, मैं चटपटे बनाऊंगी और ऐसे वाले बनाऊंगी जैसे मैं बनाती हूँ। तो थोड़ी सी शिमला मिर्च होती तो और भी अच्छा लगता। सोच रही हूँ इसमें करेले डाल दूँ सोनिया के लिए, सोनिया खाती नहीं है ना सोनिया खाएगी तो कड़वा मुँह हो जाएगा। तो चलिए गाइस इन्हें भून लेते फिर मिलते हैं। तो गाइस मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज घेर दी है। अब इनको थोड़ा सा अच्छी तरह से हम भून लेंगे, फिर डालूंगी इसमें ये सारे मसाले और लास्ट में गिरूँगी, इसे ऐड करूँगी लास्ट में। अभी इसे खा लेंगे, फिर रोटी 1-1:30 बजे के आसपास खा लेंगे, क्योंकि इसके पापा भी लेट खाते हैं। तो आज रोटी हम थोड़ी लेट खा लेंगे, थोड़े थोड़े आएंगे, सबके लिए बना रही हूँ। तो आज शार्विक को नहीं दूँगी, ये चीज़ नुकसान देगी बच्चे के लिए। तो चलिए गाइस इसमें सॉस वगैरह मिला लेती हूँ फिर। तो गाइस मैंने सॉस, ये जितने भी मसाले हैं सारे घेर दिए इसमें, और पास्ता मसाला भी घेर दिया। और अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। तो गाइस घेर दिए हैं मैंने, मैक्रोनी भी घेर दिया। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से चला के इन्हें, ये बन के तैयार हो जाएंगी। और मैंने इसमें ग्रीन सॉस और कौन सी है चिली सॉस, दोनों अच्छी तरह से घेरी है, बढ़िया चटपटी बननी चाहिए।
तो चलिए गाइस, मिलते हैं अभी इन्हें बनने के बाद में। तो गाइस सुबह की चाय बनाकर मैं चली गई थी सोने के लिए, क्योंकि सिर में दर्द चालू हो गया था। तो मैंने कहा बाकी का काम बाद में, पहले सो जाती हूँ आराम से, क्योंकि कई दिन से नींद भी पूरी नहीं हो रही थी मेरी इस सर दर्द की वजह से। तो मैं चाय पी, बिस्कुट ली, अपनी दवाई ली और जाके फिर सो गई हूँ। फिर मैं उठी 11:30 बजे। काम मेरा सारा सुबह हो ही गया था, तो 11:30 बजे उठो या कुछ कितने बजे भी उठो, दूध ही आ गया था। दूध रखने के बाद में फिर दूध सोनिया ने रख दिया था उबलने के लिए। और फिर आके मैंने, सोनिया ने मुझे जगा दिया था, मम्मी मैं दूध रख रही हूँ, आप जाके बंद कर दो गैस। तो मैं गैस बंद करने के बाद में फिर जाके सबको दूध देने के बाद में फिर जाके सो गई। फिर 11:30 बजे के आसपास उठी हूँ। आके पहले सोनिया ने बोला आज मैं रोटी नहीं खाऊंगी, पास्ता खाऊंगी पहले, तो पास्ता बना दो। मैंने कहा चलो आज बना देते हैं। तो फिर मैंने फटाफट से उनके लिए, बच्चों के लिए बना दिया है, आटा मान दिया। अब सब्जी बारी है तो सब्जी बना लूँ। और गाइस देखो आराम तो मुझे लगा है, मैं बेकार की झूठ बोलूँगी, मुझे एक मिनट गाइस आराम लगा है थोड़ा बहुत, इतना नहीं है पर थोड़ा बहुत झाड़े से भी, और मुझे आराम लगा है। बाकी का तो 2-4 दिन में पता चलेगी, 2-3 दिन लगातार जाना मुझे, तो जब पता चलेगी कितना आराम लगता है। तो चलिए गाइस बन जाते हैं मैक्रोनी, खा लेते हैं, फिर मिलते हैं, फिर सब्जी वब्जी बनाने के बाद मिलूँगी आपको। तो गाइस बन चुकी है मैक्रोनी, और मैक्रोनी कह लो, पास्ता कह लो, कुछ भी कह लो, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ मैंने तन्नू के लिए डाल दिए, और यहाँ मेरी और सोनिया की है। तो चलिए गाइस खा लेते हैं, उसके बाद आके सब्जी छोकूंगी, फिर मिलती हूँ आपको। जी खाएगा, जी खाएगा। ये देखो आ गया, ये इसको खुशबू आ गई। यहाँ भी देख रहा बुआ की रखी है, और यहाँ भी देख रहा है। अरे गाइस माँ जी का खाना छोड़ के बुआ के खाने के पास गया है। तेरा खाना चल, तू ना दिखा रही। आजा चार यहाँ माँ जी पास आ जाओ। गाइस मेरा बच्चा देखो पढ़ाई कर रहा है पढ़ रहा है मेरा बच्चा। ऐसे पेंसु देखो, ये वहां रखी थी, वहां से पहले इस पे चढ़ा, यूं कह रहा इसे उतार के दे वहां से, फिर मैंने वहां से उतार के इसको दिए। पढ़ाई कर रहे हो? दाएं कर रहा है, ये पढ़ाई कर रहा है मेरा बच्चा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। अच्छा बाबा की मदद करोगे आप बड़े होके? बाबा की हेल्प करेगा तू? बाबा की मदद करेगा यू, बाबा को काम में हाथ बटाए करेगा गाइस पढ़ के। इसको ना अच्छे वाले स्कूल में पढ़ाएंगे, बढ़िया वाले इंग्लिश मीडियम में, जो सबसे बेस्ट स्कूल होएगा उस वाले स्कूल में डालेंगे। इसे 3 साल का हो जाएगा जब इसका एडमिशन कराएंगे प्ले स्कूल में, अच्छी शिक्षा। तो गाइस इसको ना अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी पढ़ाई करे, बढ़िया अच्छे नंबर से पास आए। मैं दुआ करती हूँ भगवान हमेशा इसको सारी खुशियाँ दे। हैं चार्विक बाबू, बाबा को शर्म आ रही है गाइस, शर्म आ रहा है मेरे बच्चा। ए देखो ए फॉर एप्पल, लिखो एप्पल, लिख दो एप्पल। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी थोड़ी देर। तो गाइस करेले मैंने ढक के रख दिए हैं, आटा मांड के रख दिया है, और स्लिप वगैरह सब कुछ साफ हो गई है। तो चलिए गाइस सारा काम निपट चुका है, सब्जी बन रही है। दूध और फ्रिज में से निकाल के रख देती हूँ वहाँ पे, मैंने इसलिए रख दिया गर्मी इतनी हो रही, ख़राब ना हो तो दूध रख दूँगी बाहर निकाल के। सब्जी मैंने यहाँ धर दी बनने के लिए। सारा काम निपट चुका है, और नीचे से भी मैंने झाड़ू मारा, ज़्यादा गंद हो जाता है ना नीचे, तो मेरी बच्ची ये पड़ी चुन। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में सब्जी बनने के बाद। तो गाइस काम सारा निपट चुका है, दूध उबाल दिया है, और आज मैंने बनाए हैं, 1 मिनट इसे यहाँ रख देती हूँ, माय फेवरेट सब्जी आलू चना, जो पूरियों के साथ नॉर्थ इंडियन में जिमाते हैं ना जब कन्या, उस। तो गाइस मैंने 1 कटोरी खा भी ली है, बहुत ही अच्छी बनी है, और जैसी मुझे चाहिए थी। पतली मैंने नहीं बनाई, मुझे पतली नहीं चाहिए थी, तो इसलिए मैंने पतली वाली सब्ज़ी नहीं बनाई है।